कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुमने किसी खास दोस्त के साथ अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर की और बाद में वही दोस्त तुम्हारी उन्हीं बातों को लेकर सबके सामने तुम्हें जलील किया, तुम्हारा मजाक बनाया और बाद में तुम्हें रिग्रेट हुआ कि काश मैंने ये बातें उसके साथ शेयर न की होती। लेकिन तब तक तुम्हारा जो नुकसान होना था वो हो चुका होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बाद में रिग्रेट करने से पहले इन 7 चीजों के बारे में जान लो और इन्हें कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो। नंबर 1, कभी भी किसी के साथ तुम्हारा एग्जैक्ट इनकम या सेविंग्स रिवील मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी एग्जैक्ट इनकम या सेविंग्स किसी को बता देते हो, लोग तुम्हें जज करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हारा इनकम कम है तो धीरे धीरे तुम्हारा रिस्पेक्ट भी कम हो जाता है, और अगर इनकम ज्यादा है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस, जलन और डिमांड्स बढ़ जाती है। दोनों केसेस में नुकसान तुम्हारा ही होता है। सो कीप योर इनकम प्राइवेट। नंबर 2, कीप योर नेक्स्ट बिग मूव क्वाइट। अगर तुम अपना नेक्स्ट मूव सबको बता देते हो कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, तो आज से ये करना बंद कर दो। क्योंकि जब तुम अपना नेक्स्ट मूव सबको बता देते हो, तुम बिना कुछ किए ही अपने दिमाग को फेक सेटिस्फैक्शन दे देते हो और लोग भी तुम्हारे अंदर डाउट डालेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई सीक्रेटली चाहेगा कि तुम फेल हो जाओ। स्मार्ट लोग पहले अपने गोल्स पर काम करते हैं, बाद में उनके रिजल्ट्स बोलते हैं। इसलिए अपने गोल्स या प्लानिंग के बारे में सबको बताने से अच्छा चुपचाप काम करो। नंबर 3, डोंट शेयर फैमिली इश्यूज। जब तुम अपने घर के इश्यूज बाहर वालों के साथ शेयर करते हो, तब तुम अपनी वीक साइड को एक्सपोज कर रहे होते हो, और आज जो तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें सिंपैथी दे रहा है, कल वही तुम्हारी बातों को लेकर जोक, गॉसिप या ब्लैकमेल कर सकता है। घर के मैटर्स घर में ही रहना चाहिए। जो फैमिली इश्यूज को बाहर ले आता है, वो फैमिली की इज्जत भी बाहर छोड़ आता है। नंबर 4, कीप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स प्राइवेट। अगर तुम रिलेशनशिप में हो और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें आपस में सॉल्व करो। किसी तीसरे, चौथे या 5वें इंसान को जज मत बनाओ। वो सिर्फ मजा लेते हैं और कुछ नहीं। प्रॉब्लम्स तुम्हारी होती है, लेकिन उनके लिए वो डिस्कशन टॉपिक बन जाती है। स्ट्रॉन्ग कपल्स प्राइवेट होते हैं, शांत होते हैं, वो डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, दुनिया से नहीं। नंबर 5, हाइड योर इनसिक्योरिटीज। जब तुम अपनी इनसिक्योरिटीज गलत लोगों को बता देते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तुम अपनी सेल्फ डाउट, फियर या पास्ट फेलियर्स किसी के सामने कैजुअली शेयर करते हो और सोचते हो ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, ये मुझे समझता है, इसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। पर रियलिटी में धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसे दे रहे होते हो, और अगर कभी भी तुम्हारा जिगरी दोस्त से कट ऑफ हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। नंबर 6, प्रोटेक्ट अदर्स सीक्रेट्स। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करता है तो इसका मतलब वो इंसान तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और किसी के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना इंसान का फर्ज होता है। अगर कोई तुम्हें ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स शेयर करता है तो हमेशा उन सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करो। नंबर 7, लीव पास्ट मिस्टेक्स इन द पास्ट। हर किसी का पास्ट होता है, हर कोई पास्ट में गलतियां की है, लेकिन क्या उन गलतियों को लेकर दिन रात रिग्रेट करते रहे, टेंशन लेते रहे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा टीचर हो सकता है, तुम्हारा जज नहीं। अपने पास्ट मिस्टेक्स को पास्ट में ही रखो, उसे रिपीट मत करो, उससे सीख लो और मूव ऑन करो। जो गलती हो चुकी है उसे अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट मत बनाओ। तुम्हारा काम है आज बेटर बनना, फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर बनना। देखो ब्रो, अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, सबको अपडेट देना बंद करो और खुद को अपग्रेड करना शुरू करो। जब वक्त आएगा लोग खुद पूछेंगे, और तब तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम जानना चाहते हो 7 सिंपल हैबिट्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके तुम इंस्टेंटली मोर अट्रैक्टिव लग सकते हो इवन विदाउट लुकिंग गुड, तो इस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर देखो। लव यू गाइस।